हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 8 व्यावसायिक वित्त के स्रोत सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस चैप्टर में हमें आज इस वीडियो में व्यावसायिक वित्त के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस देखना है। मेनली बिजनेस फाइनेंस कैन क्लासीफाई इन 3 कैटेगरीज: शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ओके, यानी व्यावसायिक वित्त को मेनली हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: लघु या अल्पकालीन वित्त, मध्यकालीन वित्त और दीर्घकालीन वित्त या स्थायी वित्त। ये जो क्लासिफिकेशन है बिजनेस फाइनेंस का, ये अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन यानी फाइनेंस का कितने टाइम के लिए यूज़ किया जाएगा उसके बेसिस पे से क्लासीफाई किया गया है। ओके, दीर्घकालीन वित्त यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस को हम स्थायी पूंजी या फिक्स कैपिटल भी बोल सकते हैं। एंड जो हमारी लघु या अल्पकालीन वित्त है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इसे कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। ओके, सो इन दोनों ड्यूरेशन के बीच में अगर यूज़ करने के लिए कैपिटल या फाइनेंस का यूज़ होता है तो उसे मध्यकालीन या मीडियम टर्म फाइनेंस बोलते हैं। ओके, सो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लघु या अल्पकालीन वित्त या शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जिसे हम कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। ओके, सो इस प्रकार का जो फाइनेंस है, इसकी रिक्वायरमेंट बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए पड़ती है। ओके, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है, लाइक पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज़, पेमेंट ऑफ वेजेस, एडवर्टीजमेंट, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल या कोई स्मॉल एसेट्स को परचेस करना। ठीक है, यानी चल संपत्ति जिसे हम बोलते हैं, नॉन फिक्स्ड एसेट्स। देन प्रोडक्शन या सेलिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो। इसके अलावा जो नॉर्मल जैसे स्टेशनरी हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये डे टू डे यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं। एंड इनका परचेस करना, इनको सेल करना या फिर डे टू डे एक्सपेंसेस का पेमेंट करना, इन सब के लिए जिस मनी की या जिस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ओके, इसमें वो एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते जो कि फिक्स कैपिटल के लिए स्पेंड किए गए हों। ओके, यानी डे टू डे जो एक्सपेंसेस पे करने के लिए जिस फाइनेंस की को यूज़ में लाया जाता है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन इट। ओके, सो ये एक साइकिल की तरह चलता है, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंसेस पे करते हैं, मनी सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, हम एक्सपेंसेस पे करते हैं, हमारे इनकम होती है जो डे टू डे बिज़नेस ऑपरेशन में जो नॉर्मल इनकम्स होती हैं, उन्हीं से फुलफ़िल होते जाते हैं। यानी कि हम जो वर्किंग कैपिटल है या शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, उसे ही वापस एक्सपेंसेस पे करने के लिए रीइन्वेस्ट करते जाते हैं। ओके, तो ये तो था मीनिंग। इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं कि आखिर शॉर्ट टर्म फाइनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। वेरी सिंपल थिंग, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, ये रनिंग एक्सपेंसेस या रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस के पेमेंट के लिए यूज़ में आने वाला फाइनेंस होता है, जो बिज़नेस के नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। ये एक साइकिल में चलता है। ठीक है, दैट मीन्स जो फाइनेंस है इसमें आता जाता रहता है। कभी फाइनेंस यूज़ में आया, कभी फाइनेंस हमें मिला, तो इस टाइप से इसका जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग है वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है। दैन ये करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ के बीच का जो डिफरेंस है, उसे उसके रूप में हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यानी अगर हम अपनी करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस का अमाउंट होगा वही हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ओके, देन
शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि इसमें हमने गुड्स को परचेज़ किया, पेमेंट किए, हमने गुड्स को जब सेल किया तो हमें वापस अमाउंट रिसीव हो जाता है, उस रिसीव्ड अमाउंट को वापस इन्वेस्ट कर दिया जाता है, यानी कि साइकिल टाइप चलता रहता है। ओके, सो इस अमाउंट की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा जो बड़ा अमाउंट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक, अल्पकालीन वित्त अथवा कार्यशील पूंजी की प्राप्ति के स्रोत, फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल भी 2 टाइप की हो सकती है, स्थायी कार्यशील पूंजी या परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, दैट मीन्स फिक्स वर्किंग कैपिटल, और फ्लक्चुएटिंग या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। सो दोनों के अमाउंट में डिफरेंस हो जाता है थोड़ा। फिक्स वर्किंग कैपिटल का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है एंड वेरिएबल वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कम होता है। ओके, सो अगर हम फिक्स वर्किंग कैपिटल के सोर्सेस की बात करें तो अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन या उपार्जित लाभों का पुनर्विनियोजन किया जा सकता है। दैट मीन्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, एंड जो प्रॉफिट अर्निंग होती है फर्म को उसे री इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद वेरिएबल वर्किंग कैपिटल को एक्वायर करने के सोर्सेस की अगर हम बात करें तो उसके लिए व्यापारिक बैंकों या देशी साहूकारों या प्रबंध अभिकर्ताओं से अल्पकालीन ऋण लिया जा सकता है। दैट मीन्स जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे या इंडिजीनियस बैंकर्स हैं उनसे हम शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट्स मंगवा सकते हैं, प्रॉफिट्स का रीइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, कोई ओल्ड एसेट्स को करके या फिर कंपनी कर रखे उनके डिविडेंड और इंटरेस्ट की हेल्प से भी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल को हम एक्वायर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अल्पकालीन वित्त या कार्यशील पूंजी को निर्धारित करने वाले घटक या तत्व, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल। ये जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो शॉर्ट टर्म फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करने वाले, डिटरमाइन करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं वो हम देखते हैं। इसमें पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगी, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवसाय की प्रकृति यानी नेचर ऑफ बिजनेस। सो नेचर की बात अगर हम करें तो बिज़नेस के नेचर के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो डिसाइड होती है। बिकॉज इफ़ एनी इंडस्ट्री वर्क्स देन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑब्वियसली जो फैक्ट्री है, प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा ही होंगे और पेमेंट भी उस अकॉर्डिंग ज़्यादा लगेगा। उसके प्लेस पे अगर कोई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है तो ऑब्वियसली वहाँ की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहेगी। एंड इसी टाइप से जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हैं, कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, एंड जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। ओके, सो बिज़नेस के नेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कम या ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद व्यवसाय का आकार यानी साइज़ ऑफ बिजनेस। डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है इट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द बिजनेस। बिग साइज बिजनेस जो है उनमें डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल ज़्यादा कंज्यूम होगी, एंड स्मॉल साइज बिजनेसेस जो हैं उनकी
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग कम होगी। यानी जिस अकॉर्डिंग बिज़नेस का साइज़ कम होता जाता है या जिस अकॉर्डिंग बिज़नेस का साइज़ बढ़ता जाता है उस अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। ओके, यानी साइज़ के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल में वेरिएशन होता है। नेक्स्ट थिंग पॉइंट है हमारा उत्पादन समय, प्रोडक्शन साइकिल। ओके, सो प्रोडक्शन साइकिल के अंडर अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल्सो अफेक्ट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिकॉज व्हेन प्रोडक्शन टेक्स लॉन्ग टाइम देन मोर वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। ओके, यानी प्रोडक्शन जितना लंबा चलता है या प्रोडक्शन की प्रोसेस में जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है उतना ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ नीड ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली ज़्यादा कंज्यूम होगी। एंड इसके जस्ट अपोजिट अगर स्मॉलर प्रोडक्शन साइकिल है या फिर प्रोडक्शन की ड्यूरेशन कम है, इन दैट कंडीशन इट नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल, यानी वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। नेक्स्ट है इसके बाद फोर्थ पॉइंट, माल का विक्रय यानी सेल्स ऑफ गुड्स। अगर बिजनेस में प्रोडक्ट जल्दी सेल हो जाते हैं एंड मोस्टली कैश बेसिस पे सेल होते हैं तो वहाँ पर लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड रहती है, यानी कम वर्किंग कैपिटल लगती है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे गुड्स जल्दी सेल हो जाते हों, ज़्यादातर कैश बेसिस पे सेल होते हैं, तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। एंड ऐसे जब बिज़नेस में सेल जो है क्रेडिट बेसिस पे होता है एंड टाइम लगता है सेल होने में गुड्स को, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल शॉप्स होती हैं या स्वीट शॉप्स होती हैं, यहाँ पे जनरली सेल जो है वो कैश बेसिस पे होता है, तो इनको वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायर्ड रहती है। ओके, इसकी प्लेस पे अगर हम होलसेल ट्रेडिंग की बात करें तो होलसेल ट्रेडिंग जनरली क्रेडिट बेसिस पे होता है, तो ऑब्वियसली उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है क्रय विक्रय की शर्त, टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो टर्म्स ऑफ ट्रेड ये भी अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। देखो, अगर रॉ मटेरियल क्रेडिट बेसिस पे मिले और फिनिश्ड गुड्स कैश में सेल हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। इन अदर हैंड अगर रॉ मटेरियल कैश में परचेस करना पड़े और फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो क्रेडिट में सेल हों तो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसा होलसेल में होता है जनरली कि होलसेलर को कैश डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए कैश में गुड्स परचेस करने होते हैं, बट दे हैव टू सेल ऑन क्रेडिट टू रिटेलर्स। ठीक है, तो वहाँ पे उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मौसमी परिवर्तन का प्रभाव, सीजनल चेंजेस। जिन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट की डिमांड सीजनल होती है तो उनकी वर्किंग कैपिटल जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, बिकॉज सीज़न के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर सीज़न है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और अगर सीज़न नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ओके, तो ये तो थे हमारे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्यशील पूंजी या अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता, महत्व या उपयोग, नीड, इम्पॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। सो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है या क्या इम्पॉर्टेंस है इसका? ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ तो वर्किंग कैपिटल के सफिशिएंट फुलफिलमेंट पे ही डिपेंड करती है। फिर भी हम देखते हैं। फर्स्ट थिंग, गुड्स को परचेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल इम्पॉर्टेंट होती है। ट्रेडिंग बिजनेस में स्पेशली
मनी की रिक्वायरमेंट होती है फिनिश्ड गुड्स को परचेस करने के लिए। एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो वहाँ रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए भी आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी। सो बोथ टाइप्स ऑफ बिजनेस रिक्वायर वर्किंग कैपिटल फॉर परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल। देन नेक्स्ट थिंग है, प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए रॉ मटेरियल मतलब प्रोडक्शन को कैरी ऑन करने के लिए भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए गुड्स को वर्किंग कैपिटल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस टू वर्कर्स, इन सब के पेमेंट के लिए ही वर्किंग कैपिटल इम्पॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट थिंग, परसेंटेज जो है बिज़नेस में बहुत रिस्क है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। For coming out of the competition, it is important to sell goods on credit. क्रेडिट पे गुड्स सेल करना भी इम्पॉर्टेंट है और उसमें रिस्क भी बहुत होता है, बट उस रिस्क को से ओवरकम होने के लिए ये ज़रूरी है कि सफिशिएंट फंड हो बिज़नेस में, ताकि गुड्स को सेल कर सके क्रेडिट बेसिस पे। अगर आप गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हो तो मोर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो बिज़नेस के स्मूथ रनिंग के लिए वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट थिंग, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनका पेमेंट करने के लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर रहेगी, ठीक है। प्रोडक्शन के हमारे फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी के लिए, इन सभी को इनके वर्क के अगेंस्ट पेमेंट करने के लिए, रेंट पे करने के लिए या वेजेस पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए या प्रॉफिट प्रोवाइड करने के लिए वर्किंग कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। देन बिज़नेस के डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं उनको पे करने के लिए भी वर्किंग कैपिटल इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल होती ही बेसिकली बिज़नेस के डे टू डे स्मूथ रनिंग को इंश्योर करने के लिए और पेमेंट करने के लिए, ठीक है। देन जिस फर्म में वर्किंग कैपिटल की कंडीशन जितनी अच्छी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से उन्हें लोन लेना भी ईजियर रहता है। ऐसे बिजनेसेस की गुडविल भी इंक्रीज़ होती है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इनकम मिलती है। सारे जो फैक्टर्स हैं उनके पेमेंट्स टाइम टू टाइम होते हैं, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स भी प्रोवाइड होते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर इनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है ये एडिशनल फंड प्रोवाइड करता है बिज़नेस के फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए। एंड इवन अगर कोई कॉन्टिजेंसीज आती है तो उनसे भी ओवरकम होना ईजियर हो जाता है बिज़नेस के लिए, ठीक है। सो वी कैन से दैट ये जो हमारी वर्किंग कैपिटल है या शॉर्ट टर्म फाइनेंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस में, ओके। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।